गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एक्सेप्शंस पर बेस्ड होंगे, नीट एग्जामिनेशन में जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए और स्किप मत कीजिए। सो अगेन आई एम योर ज्ञान साहब, वेलकम टू यूथ क्लब। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसी के साथ वीडियो को। देखिए जो पहला हम एक्सेप्शन समझेंगे वह है आपका, You all of you know that DNA is the genetic material to all organism। आप सभी जानते हैं कि जो DNA है वह आपका क्या है, इज द जेनेटिक मटीरियल। वह आपका जेनेटिक मटीरियल होता है, ठीक है, टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मटीरियल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक है, उनमें आपको पता होगा कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटीरियल की तरह वर्क करता है, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आपके हैं, एक्सेप्ट। तो हमें आपको पता है हमारा वीडियो जो है आज का वन शॉट एक्सेप्शन बेस्ड होने वाला है। मैं आपको सारे एक्सेप्शंस क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आपको जैसे दिख रहा होगा उसमें लिखा है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्ट किसको छोड़ करके है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा है कि जो आपके वायरसेस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि आइदर डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वो यूज करते हैं, ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए को, ठीक है, एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं। तो हमको इस बात से क्लियर हो जाता है, आपको एनसीईआरटी क्लास 12th में समझाया गया है कि योर वायरसेस आइदर हैव डीएनए और आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। पता है ना सभी को इतना? तो अब देखिए कि इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास एक्सेप्शंस क्या है, तो भाई कुछ वायरसेस हैं। तो इसका सिंपल आपका आंसर क्या हो गया, सम वायरसेस, ठीक है। तो आंसर सम वायरसेस हो गया। अब खुदान का क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन आ गया एक्सेप्ट में कि आपको कुछ वायरसेस के नाम दिए हैं, तो आपको याद तो रखना पड़ेगा कि कौन कौन से वायरसेस हैं, ठीक है। तो सम वायरसेस, ठीक है, लाइक कौन कौन से हो सकते हैं वो आपके, ठीक है। देखिए इसमें आपका कौन कौन से वायरस हो सकते हैं, सार्स हो सकता है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, योर रेट्रोवायरस विच इंक्लूड्स योर यू कैन से द HIV वायरस, ओके, और आपका टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस विच यूज RNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल। आई होप क्लियर है सभी को, समझ में आया ना? अब तो मैं लिखवा देता हूं, डोंट वरी, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको टाइम दूंगा। तो वायरसेस लाइक योर TMV, मैंने अभी आपको इसकी फुल फॉर्म बोली थी, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि इसकी फॉर्म क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका सार्स, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से इन्हें याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा वायरसेस, और सभी इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा एज ए एक्सेप्शन हेडिंग डाल करके, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस, HIV, हेपेटाइटिस C virus is okay. These are some of your example of the viruses which uses RNA as the genetic material. अब इसमें एक और एक्सेप्शन आया, इसमें आपका एक और एक्सेप्शन आया, यहां पर आपकी बात क्लियर नहीं हुई। अभी हमने 12th क्लास में पढ़ा है कि वी हैव आइदर DNA, जो आप सॉरी वायरसेस हैव आइदर DNA और RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट which virus has both DNA and RNA? किस वायरस के पास आपका दोनों डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ लिया भी गया है, मैंने इंस्टाग्राम पे मीम्स में भी देखा है, बच्चे ने इसके ऊपर मीम्स भी बना रखा है कि भाई जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर आता है लो पढ़ लो एनसीईआरटी में दिया कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। वो एक इसका एक्सेप्शन है कि भाई कौन सा ऐसा वायरस है जिसके पास डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, ठीक है, एज द जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक्सेप्शंस डाल लेना, ठीक है, मैं स्टार बना देता हूं और फिर लिख देता हूं, ठीक है। योर ल्यूकोवायरस, ठीक है, विच इज अ काइंड ऑफ योर रेट्रोवायरस, हैज बोथ डीएनए एंड आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मैं डाल देता हूं ल्यूकोवायरस विच इज योर रेट्रोवायरस, ठीक है, रेट्रोवायरस हैज बोथ आरएनए एंड डीएनए। क्या है इसके पास? दोनों, ठीक है, आरएनए एंड डीएनए। क्लियर है सभी को? तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आप सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे एक्सेप्शन की तरफ। वैसे यहां पर मैंने आपको 2 एक्सेप्शंस बताए हैं, ठीक है, चलिए, बट हमने उन्हें एक ही में कवर कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे कि देखिए अब हमको जो बात करते हैं दूसरे नंबर पर, वो बात करते हैं आपका आरबीसी के बारे में, ठीक है। आरबीसी के बारे में क्या बात करते हैं, देखिए इसमें हम ये बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से भाई ऐसे सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, जिनमें कि न्यूक्लियस आपका नहीं होता है, विच हैव डिवॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बहुत बार, ठीक है। तो मैं डाल लेता हूं क्वेश्चन, विच लिविंग सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं, ऑल मैमेलियन मैच्योर रेड ब्लड सेल्स आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। उन जितने भी आपके मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर है? तो आपका सीधा सीधा आंसर है इसका। तो याद रखना, ऑल मैच्योर, क्या सारे के सारे मैच्योर, ठीक है, मैमेलियन आरसीबीज, मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज। सॉरी गाइस, मुझे आदत है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, तो आरसीबी बोल देता हूं, तो उसको माइंड मत करना, ठीक है। तो देखिए ऑल मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, जितने भी आपके मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं मैमल्स के, ठीक है, वो सारे के सारे, ठीक है, डिवाइड होते हैं ऑफ द न्यूक्लियस। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है गाइज, तो वो एक्सेप्शन क्या है, देखिए इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि आपका वो एक्सेप्शन क्या है, देखिए, विच mammals mature RCBs are not devoid of nucleus, मतलब सिंपल सा है, डिवाइड मतलब कि जिनमें नहीं होता है, ठीक है। अब नॉट लगा दिया मतलब जिसमें होगा। तो हमने अभी बात की जितने भी आपके मैच्योर मैमेलियन सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें सभी में आपका एब्सेंट रहता है, लेकिन एक ऐसा मैमल है जिसके अंदर पाया जाता है। कौन सा है? कैमिल के अंदर। मैं आपको बता दूं गाइज, कैमिल के जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। सो गाइज आप याद रखना, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। तो गाइज कैमिल जो है उसके जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें आपका रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। दे आर नॉट डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को लेना है। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वह है आपका मोनेरेंस से। तो आप ध्यान से समझिएगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें से क्वेश्चन जनरेट करके नहीं, बस नॉलेज बेस से आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि इसमें से जो बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप सभी को पता है कि जितने भी मोनेरेंस हैं वो सारे क्या होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। और ये कंटेन करते हैं आपका किसको? बैक्टीरियाज को कंटेन करते हैं, यू नो इट वेल, ठीक है। अब आप सभी को इतना पता है कि इसमें बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोकैरियोटिक तो होते हैं। अब साथ में ध्यान रखिए कि इनके अंदर सिर्फ एक ही तरह का कोई भी आपका आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, ठीक है। तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है इनके अंदर, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। मैं आपको क्यों दे रहा हूं नॉलेज वो बता दूंगा अभी, ठीक है, पॉलीमरेज। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से आपके ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर मतलब मेनी और सेवरल आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, ठीक है। तब आपका आंसर क्या होगा? देखिए जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं मोनेरेंस में टाइप्स में, आपका जो आर्के बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनके अंदर आर्के बैक्टीरिया के अंदर सेवरल आपका ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं पहला पॉइंट, सेवरल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जबकि आपके अदर मोनेरेंस के पास सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है उनके अंदर। क्लियर है गाइस? आई होप समझ में आया इतना आप सभी को। अब देखिए इसके बाद आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मोनेरेंस हैं उनमें पॉलीअमाइन्स का यूज किया जाता है। किस चीज के लिए? आपका बंडल्स बनाने के लिए, यू कैन से आपका जो डीएनए होता है उसकी कॉइलिंग करने के लिए, जो आपका
प्रोटीन्स या फिर कुछ जो भी आपका यूज किया जाता है वो आपके पॉलीअमाइंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, बता दिया मैंने आपको कि उनमें आपका पॉलीअमाइंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका आर्के बैक्टीरिया के केस में जो है उनका यूज नहीं किया जाता है। इसमें जो प्रेजेंट रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं हिस्टोन्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर कि आपका डीएनए की कॉइलिंग के लिए आपका जो पॉलीअमाइंस हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं इनमें आपका पॉलीअमाइंस पाए जाते हैं, अदर बैक्टीरियाज में पॉलीअमाइंस। ठीक है, तो देखिए इनमें पॉलीअमाइंस प्रेजेंट नहीं है। हमको पता है कि आपका ह्यूमन बीइंग के डीएनए में भी आपका हिस्टोन्स का यूज होता है, आपको डीएनए की जो कॉइलिंग होती है उस प्रोसेस के लिए। क्लियर है, लेकिन अब ये आपका यहां से एक्सेप्शन बन गया। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। अब इनमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इनमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इनमें जो अरेंजमेंट होता है वो इंट्रॉन्स एक्सॉन्स वाला प्रेजेंट होता है, जबकि ये आपका बैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर है सभी को? अब आपको मैं बता दूं कि इनमें जो इसके बाद जो हम बताते हैं वो आपको ये बताते हैं कि आपकी जो सेल वॉल होती है मोनेरेंस की, ठीक है, वो किस चीज की बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, तो इनमें जो क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन इज एब्सेंट, पेप्टाइडोग्लाइकन इज एब्सेंट, ग्लाइकन इज एब्सेंट, एब्सेंट है गाइस। देखिए आप सभी को पता है कि जितने भी मोनेरेंस है सबकी किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल, बट इसमें एब्सेंट है। किसकी बनी होती है, अगर सपोज करो आपसे कहीं क्वेश्चन भी आ गया, डीप में पूछ लिया गया तो किसकी बनी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं किसकी बनी होती है, आपका वो Na-T की। ठीक है, तो Na-T की आपकी बनी होती है। ठीक है, अब ये आपका NTA की बनी होती है। NTA क्या होता है, देखिए आपका एन म्यूरामिक एसिड। ठीक है, एन टेल्सो म्यूरामिक एसिड, तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, एन टेल्सो म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। जबकि आपका पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है किसके अंदर, मोनेरेंस के अंदर। आई होप आप सभी को इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सेप्शन समझते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन जो हम समझने वाले हैं वो ये है कि देखिए कि आपका कौन सी ऐसे अलगा है जो कि आपका बोथ ऑन द सी सरफेस, ठीक है, एंड ऑन सी सरफेस पे भी पाए जाते हैं और उसके ऊपर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है जितने भी आपके अलगा हैं ऑलमोस्ट वो बाकी जितने भी हैं सारे के सारे कहां पाए जाते हैं, सी सरफेस पे ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, अंडर डीप इनसाइड द सी सरफेस कौन से आपके अलग के टाइप्स हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है लाइक विच एल्गी इज फाउंड एट डीप सी सरफेस। ठीक है, बहुत बार गाइस ये क्वेश्चन आया है तो प्लीज याद रखिएगा इसे। तो इसका आंसर जो है वो क्लियर है। ठीक है, वो आपका है आपका सिंपल रेड अलगा। ठीक है, जो रेड अलगा होते हैं, ठीक है, वो आपके कहां पाए जाते हैं, अंडर द सी भी पाए जाते हैं, सी की सरफेस सतह पर भी पाए जाते हैं, नीचे डीप इनसाइड द सी सरफेस। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं या फिर क्या इनके अंदर ऐसा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये आपका सी सरफेस पर पाए जाते हैं, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। देखिए मैं आपको बताता हूं क्लियर, जो अगर हम बात करें इनके अंदर पिगमेंट्स की कि भाई इनके अंदर पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो देखेंगे सभी इनके अंदर देखो कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्लोरोफिल ए एंड डी तो होंगे ही होंगे, क्लोरोफिल ए एंड डी, क्लोरोफिल ए एंड डी। ठीक है, और जो इनमें रीजन होता है, ठीक है, वो होते हैं आपके फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स। अब मैं आपको बता दूं फाइकोबिलिन्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है, वन इज योर रेड कलर्ड, ठीक है, और पिगमेंट जो आपका है ये, और एक होता है आपका ब्लू कलर का। किस कलर का होता है गाइस, वन इज ऑफ योर ब्लू कलर। अभी ब्लू कलर और ये जो आपके क्या कहलाते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं आपके
फाइकोइराइथ्रिन, और जो आपके ब्लू कलर्ड है, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके फाइकोसायानिन। क्लियर है? अब तो आपको याद रखना है, अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो किसकी वजह से होते हैं, तो आप बताएंगे फाइकोबिलिन्स की वजह से। ये जो आपके रेड अलगी होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? इनसाइड द डीप सी सरफेस में पाए जाते हैं गाइस। और अगर आपसे उससे भी स्पेसिफिक नेम पूछ लिया जाए कि भाई रेड वाले की वजह से या ब्लू वाले की वजह से, तो आप बताएंगे रेड वाला, जो कि आपका फाइकोइराइथ्रिन। क्लियर है गाइस? और ये बायेंसी कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, कि ऑब्वियस सी बात है कि अब थ्रस्ट फोर्स तो लगेगी। अगर कोई चीज सी सरफेस के अंदर पाई जा रही है तो ऑब्वियस है कि वो किसी ना किसी तरीके से बायेंसी को मेंटेन करते होंगे। वो उसे किसकी हेल्प से करते हैं? वी कैन से द हाइड्रोकोलाइड्स की हेल्प से करते हैं वो उसे, ठीक है, हाइड्रोकोलाइड्स की वजह से, ठीक है। तो मजे से आपका नीचे पानी में मजे से तैरते रहते हैं और वो बायेंसी मेंटेन करके रखते हैं और पाए जाते हैं इनसाइड द डीप सी सरफेस। सो गाइस, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। चलिए गाइस, इसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शंस देखने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट एक्सेप्शंस जो है हमारा, आप सभी को पता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सभी के पास रेड कलर ब्लड होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से सभी वर्टिब्रेट्स के पास कैसा होता है? रेड ब्लड सेल्स होते ही, आपकी बताइए, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती ही है, उनके पास रेड कलर होगा ब्लड का। बट किसके पास नहीं होता है? ठीक है, तो एक्सेप्ट, तो वही हम लिखने वाले हैं अभी, ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, हैव रेड कलर ब्लड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। किसकी प्रेजेंस की वजह से? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। आप सभी जानते हैं प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एक्सेप्ट, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि आपका ये नहीं होता है, हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट। किसके पास? ठीक है, देखिए जो इसका आंसर है आपका एक शार्क है जिसका नाम है कैरकरहिनस। ठीक है, मैं लिख देता हूं, शार्क है, ठीक है, जिसका नाम है आपका कैरकरहिनस। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, कैरकरहिनस। ठीक है, ये जो शार्क है इसके जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, हैज कलरलेस ब्लड। क्लियर है गाइज? तो आपको ये पता था? पहले नहीं पता था तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। ठीक है, और देखिए इसके अलावा आपको एक को बता देता हूं यहीं पर कि कौन से आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ना ही दिल होता है और ना ही दिमाग होता है। ठीक है, विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ब्रेन एंड हार्ट। ना इनके पास दिल होता है और ना दिमाग होता है। ठीक है, एंड हार्ट। क्लियर है गाइस? अब देखिए कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं आपके, कोराल्स एंड जेलीफिशेज। जो कोराल्स और जेलीफिशेज होते हैं वो वाटर की वेव्स की वजह से, आपके जो जेलीफिशेज होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, उनके पास एनर्जी नीड उतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो उनके पास हार्ट की भी जरूरत नहीं होती है और ना ही उनके पास ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, कोराल्स एंड जेलीफिशेज आर योर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। इसके बाद देखिए जो हम एक्सेप्शन समझने वाले हैं वह आपका, कि आपको हो सकता है पता हो लेकिन फिर भी देखते हैं उनमें से एक आपको शायद ना पता हो, जिस किसी को पता हो ना तो वो बताना। ठीक है, चलिए जो अभी है आप सभी को पता है, जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स, उनके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है गाइज? ऑल ऑफ यू नो इट, 3 चैम्बर्ड हार्ट। कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, लेकिन आपका किसके पास नहीं होता है? एक्सेप्शनल केस क्या है इसमें? एक्सेप्ट पूछ लिया जाता है, हालांकि आपको पता होगा, ये तो इजी है। ठीक है, एक्सेप्ट योर क्रोकोडाइल। किसको छोड़ करके? क्रोकोडाइल को छोड़ करके। क्रोकोडाइल के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है गाइस? इसके पास होता है आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद शायद ये तो पता हो, लेकिन अब जिस पे हम दूसरे की बात कर रहे हैं इसी में, वो कौन सा है? देखिए फिशेज में, आपका फिशेज के केस में देखिए कि आपका ऑलमोस्ट सभी फिशेज के पास कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सभी को पता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, माइंड मत कीजिएगा, वो मैंने थोड़ा आपका शॉर्ट में लिख दिया चैम्बर। ठीक है, अब देखिए
टू चैम्बर डॉट होता है एक्सेप्ट, इसमें भी आपका एक्सेप्शनल केस है गाइज। वो एक्सेप्शनल केस क्या है, देखिए कि जो आपकी लंग फिशेज होती हैं, एक्सेप्ट लंग फिशेज, उस जिसका नाम है आपका प्रोटोपिटेरस। मैं आपको ये इसलिए बताता हूं कि आपको शायद अगर कभी डीप में पूछ लिया जाए तो आपको पता हो, ठीक है। उसके पास आपका 3 चैम्बर्ड होता है। कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो आपसे ये भी पूछा जाता है किस मछली के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, आपको दे सकता है प्रोटोपिटेरस के पास कितने चैम्बर होते हैं, आपको फिर पूछ लिया सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं, फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड होते हैं तो टिक लगाते 2 चैम्बर्ड, नहीं, इसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्लियर है सभी को? चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो इसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि आप सभी को पता है सभी जो जितने भी प्लांट्स हैं ऑलमोस्ट सभी की जो रूट होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म वाली होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ऑल प्लांट्स हैव पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म रूट। देखिए गाइज आपका जियोट्रॉपिज्म क्या है, ठीक है, जियो मतलब आपका ग्रेविटी, ट्रॉपिज्म आपको पता ही है मूवमेंट, ठीक है। तो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है इसमें भी, ठीक है, किसमें नहीं होता है, ठीक है। अब अजीब बात है कि भाई ये प्लांट जो उनकी रूट जो है वो ऊपर की तरफ निकल के आती हैं, ऊपर की तरफ, सभी की तो जमीन में जाती हैं, इनकी ऊपर की तरफ आती हैं गाइज, ठीक है। तो देखिए कौन से आपके वो प्लांट है, सोनेरेशिया इज योर एग्जाम्पल, सोनेरेशिया एंड राइजोफोरा क्लियर है गाइस। ये जो आपके प्लांट्स होते हैं इनमें स्पेसिफिक पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम न्यूमेटाफोर्स कहते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से इनकी जो रूट्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में निकल करके आती हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म रूट होती है इनके पास कैसी होती हैं, आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म रूट। आयो आप सभी को इतना क्लियर हो गया? तो जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए। चलिए गाइस इसके बाद देखिए हम जो है एक्सेप्शन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आपका किस चीज का, रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, कौन सा, रेस्पिरेशन का, ठीक है, उसमें क्या होता है आप सभी को पता ही कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, कैसे एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कहां पर होता है ये प्रोसेस, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप सभी को पता है, मैं एक रफली स्ट्रक्चर बना लेता हूं माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए गाइज आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इनर जो स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, जो इसका इनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये इसकी मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये भी आपकी 2 में डिवाइड होती है, इनर एंड आउटर, ठीक है, इनर एंड आउटर। तो ये समझो थोड़ी सी ये थिक है, तो एक अंदर की तरफ वाली और एक बाहर की तरफ वाली, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि हम सभी को पता है कि जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, उसके अंदर, उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है, आपका एटीपी। क्या बनता है, एटीपी बनता है, जनरेट होता है, ठीक है। वो कैसे होता है एटीपी जनरेट, आप सभी को पता ही है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और वो किस चीज के द्वारा होता है, वो आप उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो आपका यू कैन से क्रेब साइकिल होती है, क्रेब साइकिल, जिसको कि हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा उसे हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ऑल एंजाइम्स, ठीक है, इसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं आर फाउंड इन, वो पाए जाते हैं आपके कहां पर, मैट्रिक्स में। ये जो मैट्रिक्स सेक्शन है उसमें पाए जाते हैं गाइस। लेकिन आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, विच इज इनर में, ठीक है, वो भी किसमें, आपका इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहां पर एक्सेप्ट, ये आपका एक्सेप्शनल केस है इसका, एक्सेप्ट
सक्सीनेट, किसको छोड़ करके? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ करके गाइस, किसको? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो याद रखना, मैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बता करके नहीं छोड़ रहा हूं, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं गाइस, ठीक है। तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज आपका पाया जाता है आपका मेम्ब्रेन में, ठीक है। कहां पर पाया जाता है? फाउंड इन मेम्ब्रेन, फाउंड इन मेम्ब्रेन, और वो भी कौन सी में? इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है गाइस। क्लियर है आपका? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये आपको याद रखना है कि सभी आपके जितने भी आपके एंजाइम्स यूज होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो तो सही है, आपने यही पढ़ा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है आपका? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो आपका पाया जाता है मेम्ब्रेन में, वो भी इनर साइड पर। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए गाइस, इसके बाद देखिए हम जो बात करने वाले हैं वह आपका सेल से बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया वो होता है, ठीक है, और आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, उनके पास मोस्टली यूकैरियोटिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें प्रोकैरियोटिक फीचर्स भी होते हैं। तो गाइस इससे एक्सेप्शन बन जाता है, जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि उनके पास तो यूकैरियोटिक फीचर्स हैं, तो जिसकी वजह से अगर ऑप्शन आता है तो नीट के एग्जाम्स में हम उसे गलत कर देते हैं। तो उसको आज हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो देखिए आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, वैसे तो इनके पास सारी की सारी यूकैरियोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ठीक है, हैव सेवरल प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और यू कैन से फीचर्स। अब देखिए बात क्या है, बात सारी ये है कि मोस्टली ये सारी की सारी इनको छोड़ करके जो मैं बताने वाला हूं वो सारी की सारी इनके पास यूकैरियोटिक ही होती हैं, और आप सभी जानते ही हो अच्छे से, ठीक है, कि यूकैरियोटिक इनके पास फीचर्स होते हैं, लेकिन इनके पास प्रोकैरियोटिक फीचर्स भी होते हैं। किसके पास? सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स के पास, सभी सेल ऑर्गेनेल्स जितनी भी है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके, वो सारी की सारी आपकी यूकैरियोटिक प्रॉपर्टीज ही कैरी करती हैं, लेकिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आपका प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टीज भी कैरी करते हैं। जैसे कि आपके कौन कौन सी हैं वे चीज समझेंगे हम। वो है आपकी 70S राइबोसोम्स, जी हाँ, पहली यही है। अब अभी अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप क्या करते? यूकैरियोटिक का लगाते, ठीक है, तो आप सभी को पता है 80S राइबोसोम्स वहां पर, ठीक है, तो आप 80S राइबोसोम्स कर देते, लेकिन नहीं, इनके पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अगर केस की बात हो रही है तो उनके पास 70S राइबोसोम्स होते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज होती है उनके पास स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर एक्सेप्शन हो गया। प्लस इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। प्लस जब जो इनका मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होता है, ये डिवाइड करते हैं, जो ये खुद का नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है, वो किससे बढ़ाते हैं? ये दे अंडरगो बाय योर फिजन, ठीक है, फिजन, ये डिवाइड करते हैं बाय फिजन, और वी कैन से डिवाइड बाय फिजन। तो गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखना, ठीक है। अब देखिए ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके पास अंडरग्राउंड ग्रोन स्टेम्स होती हैं, ठीक है, ऊपर वाला आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई कौन से ऐसे हैं आपके वेजिटेटिव प्लांट्स हैं जिनके पास अंडरग्राउंड आपका वेजिटेटिव स्टेम्स होती हैं, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेम प्लांट्स। तो ये गाइस आपका, आप सभी को पता है जितने भी वेजिटेटिव प्लांट्स हो या कोई भी और प्लांट्स हो, किसी के पास भी अंडरग्राउंड तो भाई स्टेम होती नहीं है, सभी की स्टेम ऊपर ही होती है, ठीक है। बट आपके 3 ऐसे हैं वेजिटेटिव प्लांट्स हैं वे आपके, जो जिनकी आपका जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड पाई जाती है, जो कि आपके कौन कौन से हैं? पोटैटो, जिंजर एंड कॉर्न। सो गाइज याद रखिएगा, आपको पूछ लिया जा सकता है कि विच वेजिटेटिव प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स, तो आपका आंसर होगा पोटैटो, जिंजर और कॉर्न में से जो भी आपको ऑप्शन मिला रखा होगा आप बता देंगे। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए गाइस, इसके बाद देखिए जो हम बात करने वाले हैं वह आपका कुछ एक्सेप्शंस हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनको आपका कौन से हैं। अब देखिए आप सभी को पता है कि जो आपका एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं वो मोनोकॉट्स होती हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं आपकी जो ठीक है, जो आपकी एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, ठीक है,
वो आपकी जो जितनी भी आपकी एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं वो हमेशा आपकी कैसी होती हैं, मोनोकॉट्स। कैसी होती हैं, मोनोकॉट्स, ठीक है, मोनोकॉट्स, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शनल केस है आपका जो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच मोनोकॉट सीड इज नॉट योर एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, विच मोनोकॉट प्लांट्स डू नॉट हैव एंडोस्पर्मिक सीड्स, तो आपको याद रखना है ऑर्चिड्स। कौन सा आपका, ऑर्चिड्स। तो एक्सेप्ट आपका इसका आंसर है ऑर्चिड्स। तो जो ऑर्चिड्स जो हैं गाइज उनमें क्या होता है आपका कि वो जो होती हैं वो आपकी नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं। एक्सेप्ट ऑर्चिड्स, दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट्स। क्लियर है गाइज। बाकी सारे जितने भी होते हैं आपके एंडोस्पर्मिक सीड्स वो मोनोकॉट्स होते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए दूसरा भी इसमें एक्सेप्शन है, वो कौन सा है। देखिए दूसरा जो आपका एक्सेप्शन है वो ये है कि आप सभी को पता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होती हैं वो आपकी डाइकोट्स होती हैं। तो मैं लिख देता हूं जो आपकी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है, वो आपकी कैसी होती हैं, डाइकोट्स होती हैं, ठीक है, डाइकोट्स, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट किस किस को छोड़ करके, इसमें भी गाइस एक्सेप्शंस हैं, नलायक हैं ये, अपने उनकी बात नहीं मानती हैं, ठीक है। तो ये कुछ ये अलग ही तरीके से आई हैं, ठीक है। तो ये इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं वो देखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो आप किसके एग्जांपल्स हैं, कॉटन, पपाया, ठीक है। तो ये जो मैंने भी बताया आपका कि जो ये जो है आपकी कॉटन और पपाया, ठीक है, ये डाइकोट्स तो हैं लेकिन ये हैं कैसे, आपके एंडोस्पर्मिक सीड्स है। कैसे हैं ये आपके एंडोस्पर्मिक सीड। इसके अलावा आपका कैस्टर भी है एक इसका एग्जांपल, ठीक है। तो कैस्टर, ठीक है, आर एंडोस्पर्मिक डाइकोट्स। तो गाइज इनको याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाता है, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक और आपको मैं केस बताता हूं, ठीक है, एक्सेप्शन के केसेस पर, कि भाई ऐसा कौन सा आपका प्लांट है, ठीक है, जो कि डाइकोटाइलिडोनस होता है लेकिन उसके अंदर एक भी कोटाइलिडोन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कौन सा प्लांट है, विच प्लांट इज डाइकोटाइलिडोनस, ठीक है, बट लेक्स कोटाइलिडोन, भाई डाइकोटाइलिडोनस है लेकिन उसके अंदर कोटाइलिडोन्स ही नहीं है, ठीक है। अब भाई कि ये आपका कौन सा प्लांट है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका डॉडलर और यू कैन से कसकटा, ठीक है, इज द आंसर, कसकटा और यू कैन से डॉडलर, ठीक है। इसमें यह आपका कोटाइलिडोनस प्लांट्स के अंदर आता है, ठीक है, बट इसके अंदर कोई भी कोटाइलिडोन्स नहीं होते। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए गाइस, इसके बाद देखिए जो हम बात करने वाले हैं वो रेस्पिरेशन के केस की बात करने वाले हैं, प्लांट्स के केस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो आपका होता है, ठीक है। तो उसके बात करने वाले हैं हम कि फोटोसिंथेसिस के लिए जब वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं आपका, ठीक है, तो प्लांट्स जो है आपको पता है कि जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट्स वो आपका कौन सी साइकिल का यूज करते हैं, आपका C4 पाथवे का यूज करते हैं, ठीक है, C4 साइकिल और यू कैन से C4 पाथवे का यूज करते हैं, ठीक है। क्या बनाने के लिए, वो क्या करते हैं, C4 पाथवे भी समझा देता हूं मैं आपको क्या होता है, कि इसमें क्या करते हैं प्लांट्स, ठीक है, जो आपके मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक CO2 का यूज करके, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें कि आपके 4 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, और 4 कार्बन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आपका C4 पाथवे, ठीक है। अब और जो आपके डाइकोट्स होते हैं, मोनोकॉट्स का हो गया, अब डाइकोट्स जो होते हैं वो यूज करते हैं आपका C3 पाथवे, इसी तरीके से। तो और क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें 3 कार्बन जो है इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है। अब लेकिन इसमें आपके डाइकोट्स में होते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है, इसमें होते हैं आपके एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या हैं, देखिए जो आपके 2 प्लांट्स हैं ऐसे जो कि C4 पाथवेज को यूज करते हैं और होते हैं वो डाइकोट्स, ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच डाइकोट प्लांट्स यूजेस C4 पाथवेज, तो वो आप कहोगे कि डाइकोट्स C3 पाथवे यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका C4 कहां से आ गया, तो आपको पता होना चाहिए अमेरेंथस, ठीक है, अमेरेंथस एंड
योर यूफोर्बिया, ठीक है। दीज आर द टू प्लांट्स विच यूजेज C4 पाथवेज। क्लियर है गाइज? तो आप इसे याद रखिएगा कि जो आपके प्लांट्स हैं ये C4 पाथवेज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है अभी को इतना? आप इतना अब देखिए, इसके बाद आपको एक बार एक्सेप्शंस की ओर लेकर चलता हूं। नेक्स्ट एक्सेप्शन देख लीजिए यहीं पर। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन जो हमारा वो ये है कि जो आपकी ग्रोथ रिंग्स होती हैं, ठीक है, ग्रोथ रिंग्स प्लांट्स के अंदर, ठीक है, वो आपका डिटरमाइन करती हैं एज ऑफ द प्लांट, ठीक है। द प्लांट को क्या करती हैं? डिटरमाइन करती हैं। मतलब कि हम इसको पता कर सकते हैं कि भाई आपका कि कितनी उम्र है। ये देखो क्या होता है, आप देखो जब हम लकड़ी काटते हैं तो आपने देखा होगा लाइनिंग होती है गोल 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 गोल, तो उन्हीं को हम बोलते हैं ग्रोथ रिंग्स, ठीक है। अब ग्रोथ रिंग से हम प्लांट्स की एज का पता लगा जा सकता है, वो मैं सिखाऊंगा अभी, डोंट वरी, कि कैसे हम पता लगा सकते हैं उसकी एज का, ठीक है। तो सभी प्लांट्स की एज बताई जा सकती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बेसिकली एक बार आया भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि ये एक्सेप्शन बेस्ड है कि इन विच प्लांट ग्रोथ रिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एज। किन प्लांट्स में आपका ये आपके डिस्टिंक्ट नहीं होगी एज को डिटरमाइन करने के लिए। तो आपको याद रखना है कहां पर? ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरियाज के प्लांट्स को। जितने भी आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट के एरियाज के जो प्लांट हैं उनके अंदर हम इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सेम रहती है, उनके अंदर वेरिएशंस नहीं होते हैं गाइस, जिसकी वजह से उनके अंदर ये रिंग फॉर्मेशन नहीं होता है और वहां पर ये काम नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सेप्शन, एक्सेप्ट इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्लांट्स, जो आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर ड्यू टू लैक ऑफ वेरिएशंस इन टेम्परेचर, क्योंकि जो आपकी ये जो ग्रोथ रिंग्स हैं वो आपकी बनती हैं किसकी वजह से? आपके वेरिएशंस की वजह से, जो टेम्परेचर में वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस इन टेम्परेचर। क्लियर है गाइज? अब देखिए, अभी मैं बता रहा था आपको कि ये एज डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं। आपको मैं बता देता हूं, हालांकि पूछते नहीं है, यहीं से आपको क्वेश्चन आ सकता है बस, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं किस तरीके से यूज होती हैं। आप याद रखना, 1 रेड कलर बैंड इज इक्वल टू 1 ईयर। अगर एक रिंग जो है रेड कलर की, आपको पता है रेड व्हाइट, तो ये समझ लीजिए मैंने थिक वाली बनाई है, मैं इसे थिक कर लेता हूं। ये आपका रेड कलर है, ठीक है, ये अंदर वाली ये व्हाइट है, ठीक है। तो उसके बाद जो अगली रेड है उसके अंदर, तो अगर उसके अंदर 2 रेड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो एज है वो 2 ईयर्स उस प्लांट की, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम उसकी एज बता सकते हैं। क्लियर है गाइज? अब आपका काम क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन सी ये स्टडी है जिसमें कि हम प्लांट्स की एज को ग्रोथ रिंग्स के द्वारा जो है डिटरमाइन करते हैं। तो आपको मुझे बताना है इसकी स्टडी क्या कहलाती है गाइज, और स्क्रीनशॉट लो इसको फटाफट। गाइज देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वह हमारा सेल से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें कि आपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन में समझा होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको कि देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि जो आपका कायस्माटा होता है, ठीक है, कायस्माटा क्या होता है, मैं आपको पहले ही समझाता हूं, ठीक है। कायस्माटा होता है, देखिए आपको पता है कि जो आप हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए आप सभी को पता है इस तरीके से उसके लिम्ब्स होते हैं, ठीक है, एक्स शेप्ड, ठीक है, और यहां पर भी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, ये अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इन एक्स शेप स्ट्रक्चर का, ये जो आपके यहां पर एक्स शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना गाइज, ये जो आपके एक्स शेप स्ट्रक्चर है, जो इनका सेपरेशन होता है, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर, ठीक है, वो आपका कहलाता है कायस्माटा, ठीक है। तो इट इज द सेपरेशन ऑफ द एक्स शेप स्ट्रक्चर, ये जो आपका एक्स शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, उसे हम बोलते हैं कायस्माटा, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि ये आपका क्विकली हो जाता है, वैसे तो ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड इसमें ड्यूरेशन नहीं होती है, लेकिन इन केस ऑफ वर्टिब्रेट ओओसाइट्स, ठीक है, इट कैन गो अप टू मंथ्स और द ईयर्स। तो गाइज आपको मैं बता दूं, ये तो आपको पता चल गया, मैं आपको एक्सेप्शन बाद में बताऊंगा, पहले मैं लिख दूं। ये क्या होता है? आपका सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ
एक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो जब ये आप एक क्रोमोसोम्स जो है क्रॉसिंग ओवर करते हैं तब उसे हम कहते हैं कैस्माटा। अब एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन जो है हमारा वो ये है कि जो कैस्माटा है, ठीक है, कैस्माटा इन किसमें? आपका ओसाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स में, ओसाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इसमें इसे इस प्रोसेस को करने के लिए कैन गो अप टू, कितना समय लग सकता है? कैन गो अप टू मंथ और ईयर्स, मंथ/ईयर्स। तो सोचिए ये आपका इसका एक जो है एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें जो है ये मंथ या फिर आपका ईयर का टाइम पीरियड लगा सकता है आपका क्या कैस्माटा का प्रोसेस। अब ये कहलाता क्या है? मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइसिटायोटीन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम डाइसिटायोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो कैस्माटा का केस, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद लास्ट एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस, इसके बाद देखते हैं अपना लास्ट एक्सेप्शन इसका, ठीक है, कि हमारा लास्ट एक्सेप्शन क्या है। चलिए देखिए, वो जो हमारा लास्ट एक्सेप्शन है वो ये है कि आप सभी को पता है कि जो हमारे मोनोकोट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? पैरेलल वीनेशन होता है, ठीक है। तो मैं डाल लेता हूं, आपको पता है कि वो ये है कि जो आपके मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स, ठीक है, इनमें क्या होता है? पैरेलल वीनेशन होता है, पैरेलल वीनेशन, ठीक है। एक्सेप्ट, लेकिन इसमें गाइस एक्सेप्शंस हैं आपके, ठीक है। क्या है इसमें भी? एक्सेप्शंस हैं आपके। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? देखिए, वो ये हैं कि जो आपके मोनोकोट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके? स्माइलेक्स, कौन सा? पहला तो आपका स्माइलेक्स, ठीक है, स्माइलेक्स हो गया। दूसरा जो होता है आपका जैसे कि कोलोकासिया, ठीक है, कोलोकासिया, और आपका तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो होता है आपका डायोस्कोरिया, ठीक है, डायोस्कोरिया, ठीक है। इनमें आपका रेटिकुलेट वीनेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हैव रेटिकुलेट वीनेशन। ये आपके मोनोकॉट होते हैं लेकिन इनमें रेटिकुलेट वीनेशन होता है, हैव रेटिकुलेट वीनेशन, क्लियर है गाइस? तो ये इसका क्या हो गया? एक्सेप्शन। तो आपको पूछ लिया जा सकता है विच वन ऑफ द प्लांट हैव रेटिकुलेट वीनेशन, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट, उनमें से ऑप्शन दिया होगा तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? क्योंकि हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं हम यही पढ़ते हैं कि मोनोकॉट्स के पास पैरेलल वीनेशन है। गलती से आपको पता है कि ये प्लांट मोनोकॉट है और उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप गलत कर दोगे, तो इसलिए एक्सेप्शंस पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, इसके बाद जो हम बात करते हैं हम वो करते हैं डाइकॉट्स की। डाइकॉट्स में क्या होता है कि आपका इसमें जो वीनेशन पाया जाता है वो रेटिकुलेट वीनेशन पाया जाता है, सभी में रेटिकुलेट वीनेशन, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल केस आपका इसमें भी है, इसमें भी कुछ नालायक हैं जो कि अपना वेश बदल लेते हैं, ठीक है, धोखाधड़ी करते हैं अपने ग्रुप के साथ। तो यहां भी आपका एक्सेप्शन है गाइज, यहां पर भी आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन यहां पर क्या है? यहां पर आपका एक्सेप्शनल है कि जो कुछ प्लांट्स हैं आपके वो डाइकॉट्स तो हैं लेकिन उनके पास क्या होता है? आपका पैरेलल वीनेशन होता है जो कि मोनोकॉट्स के पास होता है। ऐसे कौन कौन से हैं आपके? कोलोफाइलम है आपका और एक आपका कोरिम्बियम है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कोलोफाइलम एंड कोरिबियम, कोलोफाइलम एंड कोरिम्बियम, ठीक है, हैव पैरेलल वीनेशन। इनके पास गाइज पैरेलल वीनेशन होता है। आई होप आप सभी को इतना क्लियर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और आपको पता है कि आपका जो आपने देखा होगा बहुत सारे इस दुनिया में हैं जो कि सोचते रहते हैं काश कहीं ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में। तो भाई 2 नहीं 3 मिल जाएंगे तुझे, ऑक्टोपस का जन्म ले ले, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्टोपस is the only organism which have 3 hearts, okay, in which only 1 heart is used to pump the blood. तो guys it's up, और अगर guys आपको अच्छा लगा हो तो
प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे मजेदार कंसेप्ट्स लेके आने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। गाइज आई नो आई एम अ न्यू क्रिएटर हियर, बट जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम ग्रो कैसे करेंगे। आई नो एवरीवन हैज बीन मॉडर्नाइज्ड, आई एम स्टिल टीचिंग ऑन दिस व्हाइट बोर्ड बिकॉज आई हैव टू गेदर द रिसोर्सेज, और वो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। डोंट वरी, आई विल एडवांस माई वे ऑफ टीचिंग टू, बट उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा गाइज। वी ऑल्सो नीड टू बी मोटिवेटेड। आप लोग जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। सो गाइज कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।